तो एक सिंपल क्यूब बना लिया और इसके कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयंस रख दिए। वो मैंने डार्क कलर से शो किया। अगर आप कलर्ड पेन यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। और सोडियम आयन को हम सर्कल से शो करेंगे। एक क्यूब बनाया, कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयन आ गए। अब हमने इसको 3 तरह डिवाइड करना है। कैसे? सबसे पहले एक दीवार ऐसे खड़ी करनी है, जैसे रूम में हम दीवार पूरी खड़ी कर दें। एक रूम है, क्यूब है, तो एक रूम आगे बन जाएगा, एक रूम पीछे बन जाएगा। इसके बाद आपने इसको परपेंडिकुलर काटना है, यानी कि एक दीवार ऐसे खड़ी करनी है। तो फिर क्या होगा? 2 रूम आगे बन जाएंगे, 2 रूम पीछे बन जाएंगे, 4 रूम्स हो गए। उसके बाद बीच में मान लो एक छत खड़ी कर दी, बिल्डिंग सारी ऐसे बन रही है। अब क्या होगा? 4 रूम ऊपर बन जाएंगे, 4 रूम नीचे बन जाएंगे। याद कर लो, अगर आप टेक्निकली करेक्ट बनाओगे, डायग्राम चाहे फास्ट बनाओ, कलर यूज करो ना करो, सही बनेगी। एक ऐसे दीवार खड़ी की क्यूब बनाने के बाद, एक परपेंडिकुलर की और एक बीच में। अब देखिए, इसको शो करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, कलर मैंने डिफरेंट ले लिया, ऐसे पूरा शो करना है, ऐसे। ऐसे और फिर ऐसे। अब जिधर ये टच कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट इस एज का सेंटर है। ऐसे ये इस एज का सेंटर है, इस एज का सेंटर है। तो वहां पे आप सोडियम आयन रख दो, वो हम एक सर्कल से शो कर रहे हैं। तो ये आ गया सोडियम आयन, ये आ गया सोडियम आयन, 4 आ गए। इसके बाद कैसे करना है? इसके परपेंडिकुलर एक दीवार हमने खड़ी कर ली ऐसे। अब एक इसके परपेंडिकुलर आनी है, और उसके लिए क्या किया मैंने? ये कलर यूज कर लिया ग्रीन। तो जो बेसिक क्यूब है ना, उसकी लाइंस पे आ जाओ, ऐसे ऐसे। जो बेसिक क्यूब है उसको फॉलो करना है और इसको ज्वाइन कर देना ऐसे। तो ये लगता है कि हमने क्या किया कि एक दीवार ऐसे खड़ी की और एक उसके परपेंडिकुलर आ गई। अब तीसरे, छत जैसे खड़ी करनी है, तो बेसिक दीवारों पे ही चलना है। एक ऐसे, 2, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना लाइक दिस। अब यहां पे सोडियम आयन रख देने। अब देखिए, हमने 3 दीवारें खड़ी की, इट्स वे टू अंडरस्टैंड। तो हर एक कॉर्नर पे सोडियम आयन रख दिया। तो 3 खड़ी की अगर दीवारें, हर बार 4 कॉर्नर बने, तो 3 × 4 कितने हो गए? 12। किसी भी क्यूब के एज कितने होते हैं? 12। जैसे आप रूम में हो, 4 ऊपर छत वाले, 1 2 3 4, 4 नीचे फ्लोर वाले, 5 6 7 8, और 4 उसको ज्वाइन कर रहे हैं, 9 10 11 12। तो सॉलिड स्टेट में साथ में इमेजिन करना बहुत जरूरी है। तो 12 एज सेंटर्स पे सोडियम आयन आ गए। अब आपने क्या करना है? यहां पे ये काट रहा है, ये दोनों लाइंस आपस में काट रही हैं, इस सेंटर को इस सेंटर से मैच करा देना है। उसके लिए मैं ऐसे यूज कर रहा हूं लाइन, शेडिंग वाली, ऐसे। ये दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करा दिए। अब ध्यान से देखो, ये पूरा ऊपर वाला एक फेस है और ये पॉइंट फेस का सेंटर है। तो यहां पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, यहां पे भी क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो ये क्लोराइड आयन कहां पे हो गया? फेस सेंटर्स पे। ये 2 फेस सेंटर हो गए। शुरू में ही आपसे ये शेयर किया गया था कि क्लोराइड आयन जो है सीसीपी में है। तो सीसीपी का मतलब आ गया कॉर्नर्स पे है और फेस सेंटर्स पे है। अब आप इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करो ऐसे। तो यहां पे भी आ गया क्लोराइड आयन,
ये फेस सेंटर हो गया और ये भी फेस सेंटर हो गया। उसके बाद आपने इन दोनों फेस सेंटर्स को ज्वाइन करना है ऐसे। तो यहां पे भी क्लोराइड आयन आ गया और यहां पे भी क्लोराइड आयन आ गया। अब इसके सेंटर में सोडियम आयन आ गया, सेंटर में सोडियम आयन आ गया। ये बना पूरा स्ट्रक्चर। क्यों बनाया? कॉर्नर पे 8 क्लोराइड आयन डाले, उसके बाद 3 दीवारें खड़ी की और हर एक कॉर्नर पे सोडियम आयन डाल दिया। उसके बाद जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे थे वो फेस सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ये अभी एक यूनिट सेल बना NaCl का। ये बनाने के बाद ये समझ आया कि 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। देखिए 1 2, इसमें कैसे है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कौन सा अरेंजमेंट बना? ऑक्टाहेड्रल। सेंटर में सोडियम है और 6 तरफ उसके क्लोराइड आयन है। अब जो नजर इतने आयन आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे हैं? अगर हम देखें क्लोराइड आयन 8 कॉर्नर्स पे और 6 फेस सेंटर्स पे, 8 + 6 हो गए 14 सोडियम आयन्स है। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपने डायग्राम समझ ली उसके बाद ये समझ आ सकता है। तो क्लोराइड आयन कहां पे है? कॉर्नर्स पे 1 2 3 4, ये नजर आ रहे हैं चारों, 1 2 3 4, ऐसे 4 नीचे 5 6, ये 7 और ये 8 ऐसे। और ये पूरा फेस है, ये उसका सेंटर आ गया, फेस सेंटर। तो 6 फेस सेंटर है, तो 1, ये ऊपर 2, ये इधर 3, नीचे ये 4, इधर 5 और इधर 6। अब सोडियम आयन कहां पे है? 12 एट एज सेंटर्स। हर एक क्यूब के 12 एजेस होते हैं, तो ये नजर आ रहे 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 नीचे 5 6 7 8 और 4 इसको ज्वाइन कर रहे हैं 9 10 11 एंड 12। इस तरह स्ट्रक्चर अगर हमें क्लियर हो जाए तभी हम आगे चल के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब अगर हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का रूल लगाएं तो सोडियम आयंस हो गए यहां पे 12 एट द एज सेंटर्स, तो 12/4 कर दिया हमने, 12/4, क्योंकि जो एज वाले हैं दे आर बीइंग शेयर्ड बाय 4। और उसके बाद एक है बॉडी सेंटर पे, तो नेट कितने आ गए 4। अब अगर हम क्लोराइड आयन देखें तो वो कैसे हैं? 8 एट कॉर्नर्स, वो बन गया 8/8 एंड 6 एट फेस सेंटर्स, वो आ गया 6/2। तो नेट कितने आ गए 4। इसका मतलब जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो प्रैक्टिकली इसमें 4 NaCl यूनिट्स हैं, और जिसमें 4 है 1 2 का 4, तो जिसमें 4 है दैट हैज FCC स्ट्रक्चर, जो आप पहले से जानते हो कि CCP इज सेम एज FCC, CCP सेम एज FCC। अब इसमें आप देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना के हम एक ही शो कर पाए कि 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। इसका मतलब कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऐसे ही क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। वो भी हम यहां पे ड्रॉ नहीं कर रहे, वो भी ऐसे बनेगा आगे चल के। 1 क्लोराइड आयन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन्स। तो सोडियम आयन कहां पे प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। इसका मतलब जितने सोडियम आयन हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। तो ये नेट रेशियो आ गई 1:1। अब यहां पे एक और पॉइंट साथ में शेयर कर लेते हैं। इसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस की रेशियो आ गई 1:1। अगर हम थ्योरेटिकली देखें तब भी 1:1 है, प्रैक्टिकली देखा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी किया तब भी 1:1 है। तो ऐसे क्रिस्टल्स जिनमें केटाइन और एनाइन की रेशियो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सेम हो उनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। और अगर ये रेशियो सेम ना आए
तो फिर नाम आ जाएगा नॉन स्टाइकियोमीट्रिक कंपाउंड्स।